जौहर चौरंगी पे लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो पूरा एक मंसूबा बनाया जा रहा है, जो कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा, अंडरपास बनाया जाएगा इस मेन चौरंगी के पास। जौहर मोड़ से शुरू होगा, मौसमियात की तरफ जो जा रही है अपना फ्लाईओवर है, जो समामा शॉपिंग सेंटर से और जो राबिया सिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमारा अंडरपास ये बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर की मेन चौरंगी पर, जहाँ पर अभी तो खैर सुबह का वक्त है, आप अगर शाम के औकात में यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मेन जौहर चौरंगी पर इतना ट्रैफिक देखने को मिलता है। अब कम से कम ये ट्रैफिक आपका मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएगा। मतलब ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा, मतलब ट्रैफिक के लिए रूट बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाया जाएगा, ताकि जितनी भी आपकी ट्रैफिक है वो सारी की सारी डाइवर्ट हो जाए, जिसको जहाँ जाना हो वो वहाँ जा सकता है और बड़े कम वक्त में। ये ट्रैफिक वाले पीछे अगर आप देखें, ये सारा दिन खड़े रहते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब इनकी भी जान छूटने वाली है ट्रैफिक वालों की। उसकी वजह यह है कि अब यहाँ पर जौहर चौरंगी पे लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो पूरा एक मंसूबा बनाया जा रहा है, जो कि फ्लाईओवर बनाया जाएगा, अंडरपास बनाया जाएगा इस मेन चौरंगी के पास। और इसकी वजह यह है कि ट्रैफिक को देखा जा रहा है, उसको मद्देनजर रखा गया कि जी कराची शहर में जिस तरीके से ऐसे जितने भी पॉइंट है जहाँ पर अंडरपास की ज़रूरत है, जहाँ पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है, आपने देखा होगा ना, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद से आगे कलंदरिया चौक की तरफ जाते हैं वहाँ भी एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, ताकि वहाँ का जो ट्रैफिक है वो पूरा का पूरा जो है फ्लाईओवर जो है वो आपका ट्रैफिक आपका कवर हो सके। इसी के साथ साथ जौहर चौरंगी पर भी अब इस मंसूबे का जो है वो सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब काम का आगाज़ हो चुका है, दस्तावेज़ात के काम मुकम्मल हो गए, काम का आगाज़ हो गया है, यहाँ पर सैंपल निकाले जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि कहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, कहाँ पर अंडरपास बनाया जाएगा। मेरे अगर लेफ़्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो सफारी पार्क से जितना भी ट्रैफिक आपका जो पहलवान गोड की तरफ जा रहा है, यहाँ पर जो है वो एक अंडरपास बनाया जाएगा, ताकि सफारी वालों को पहलवान गोड पर जाने के लिए जो है वो सिग्नल पर खड़ा ना होना पड़े, बल्कि सीधा अंडरपास से गुजरते हुए पहलवान गोड की तरफ चले जाएं। फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। फ्लाईओवर जो है वो जौहर चौरंगी से जो ट्रैफिक वहाँ से आ रहा है, जौहर चौरंगी से लेकर यानी कि जौहर मोड़ से जो सारा का सारा आपका ट्रैफिक आ रहा है, ये आपका जा रहा है सामने दारुल सेहत की तरफ या मुनव्वर चौरंगी की तरफ। ये जितना ट्रैफिक है इनको सिग्नल पे खड़ा रहना पड़ता है। तो अब इन लोगों के लिए जो है वो यानी कि जौहर वालों के लिए, जौहर से मुनव्वर जाने वालों के लिए एक फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि वो लोग जो है वो इस रोड के ऊपर खड़े ना हो सके और सीधा फ्लाईओवर के जरिए ये जौहर से लेकर मुनव्वर चौरंगी यानी कि दारुल सेहत तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने का जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। काम क्या किया जा रहा है इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं, आइए मैं आपको बताता हूं आगे जाके। जी, इस वक्त यहाँ पर कैंप डाल दिया है और यहाँ पर सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल किया जा रहा है, क्योंकि जब कभी कोई बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, खासकर ये फ्लाईओवर की बात कर लें या फिर अंडरपास की बात करें, तो इसको बनाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पे टेस्टिंग का कि कितनी कैपेसिटी आपकी जो ज़मीन है वो बर्दाश्त कर सकती है, और उसके बाद फिर ये लेबोरेटरी में चेक किया जाता है। इस वक्त यहाँ पे एक मशीन लगा दी है मेन जौहर चौरंगी के पास। ये मशीन यहाँ मौजूद है जो कि इस वक्त बोरिंग का काम कर रही है, और इसी के साथ यहाँ पर कैंप भी लगा दिया है ताकि मजदूर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर सकें, और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब्दुल रऊफ भाई जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। अब्दुल रऊफ भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, ये गुलिस्तान जौहर वालों को मुबारक हो कि कम से कम ये इतना 15-20 मिनट ये लोग खड़े रहते थे ट्रैफिक में, अब माशाल्लाह से फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं। वैसे ये बता दीजिएगा फ्लाईओवर कहाँ बनेंगे, अंडरपास कहाँ बनेंगे? ये फ्लाईओवर जो है गुलिस्तान जौहर मोड़ से शुरू होगा और अपना मौसमियात की तरफ जो जा रही है अपना फ्लाईओवर है, और जो समामा शॉपिंग सेंटर से और जो राबिया सिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमारा अंडरपास ये बनेगा। अच्छा,
अब ये जब इस तरह के बड़े बड़े मंसूबे शुरू होते हैं तो हम देखते हैं कि सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल शुरू होता है। ये क्या होता है, क्यों किया जाता है? सर सॉइल टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जब भी कोई अंडरपास या ब्रिज वगैरह बनाया जाता है तो ज़मीन से मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं ताकि बेरिंग कैपेसिटी चेक किया जाए। बेरिंग पे कैपेसिटी चेक करने के बाद फिर उस फाउंडेशन की डेप्थ दी जाती है कि पिलर कितने फिट पे डाला जाए ताकि पिलर उस पर ब्रिज उस पर बनाया जाए। अच्छा, ये कितना इसका ड्यूरेशन होता है इस पूरे काम का, और उसके बाद फिर कौन से काम का आगाज़ होता है? सर ये तो डिपेंड करता है कि नीचे सॉइल कैसी है। अगर हार्ड रॉक है तो टाइम लगता है, मगर फिर भी प्रोसीजर अगर ये बोर है तो 2 से 3 दिन में एक बोर कंप्लीट हो जाता है 100 फुट का। 100 फुट का फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, लेबोरेटरी टेस्ट होगा, रिपोर्ट आएगी, फिर बेरिंग कैपेसिटी देने के बाद फिर एक्सीवेशन होगा, फिर पिलर डलेंगे, फिर काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बगैर स्टार्ट है काम इंशाल्लाह। मतलब आप क्या समझते हैं, फ्लाईओवर बनने से, अंडरपास बनने से आसानी होगी? बिल्कुल आसानी होगी। जिस तरह ये कंजेस्टेड एरिया है सारा, शाम में इतना रश हो जाता है, रोड क्रॉस करने में मुश्किल है पैदल वालों को, क्योंकि पेडिस्ट्रियल ब्रिज भी नहीं है, तो बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब तो रहू भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पूरी मशीन जो कि येलो लाइन के ऊपर भी इसी तरह की मशीन जो है वो लगाई गई है ताकि जिन जिन पॉइंट के ऊपर जहाँ पर फ्लाईओवर बनाने हैं वहाँ पर इस तरह की मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है ताकि उसकी जो सॉइलिंग टेस्टिंग का जो अमल है उसको यकीनी बनाया जा सके, और उसके बाद फिर काम का आगाज़ जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन बहरहाल ये काम का आगाज़ शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको यहाँ पर जो है वो अंडरपास देखने को मिलेगा, ओवरहेड ब्रिज देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लाईओवर देखने को मिलेगा, जो कि गुलिस्तान जौहर की अगर मैं बात करूँ, देखिए गुलिस्तान जौहर माजी की अगर बात करें तो ये बड़ी खुशादा सड़कें हुआ करती थी, सर्विस रोड थे, मेन रोड थे। उस वक्त आपकी आबादी बड़ी कम थी, जंगल हुआ करता था ये, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आबादी बढ़ती चली गई और गुलिस्तान जौहर में इतनी आबादी हो गई कि आपकी कसीरुल यहाँ पे इमारतें बन गई, और फिर आबादी का बढ़ना, और उसके बाद फिर आप देखें हर घर में कोई एक गाड़ी तो लाजमी है। अब जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे आती हैं तो रोड जितने बड़े थे उस आबादी के हिसाब से बड़े रोड थे, फिर आज की आबादी के हिसाब से बड़े कंजेस्टेड रोड हो गए, छोटे रोड हो गए। तो जिसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है जो कि लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत कि यहाँ पर अंडरपास और फ्लाईओवर की बड़ी अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से सामने से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, इधर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, उधर से भी जा रही है, उधर से भी जा रही है, चारों अतराफ से ट्रैफिक का गुजरना है, मगर जगह कितनी है, सिर्फ एक है। तो क्यों ना इसके ऊपर फ्लाईओवर बनाया जाए, अंडरपास बनाया जाए। तो ये फैसला किया गया जो कि लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के तहत कि अब अंडरपास बनाया जाएगा, फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ताकि जितना भी आपका जो ट्रैफिक है ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाए, जिसको जहाँ जाना हो वो सुकून से चला जाए। जैसे कि आपने देखा कि शहीद मिल्लत रोड पे जो अंडरपास बनाया गया उससे लोगों को काफ़ी आसानी हो गई है। इसी के साथ साथ लोग जिनको ऊपर सामने से तारिक रोड जाना होता है वो ऊपर से निकल जाते हैं, जिनको नर्सरी की तरफ जाना होता है, शाहरा फैसल जाना होता है, वो नीचे अंडरपास को इस्तेमाल करके चले जाते हैं। तो इस तरह के इकदाम से ट्रैफिक का जो है वो जो फ्लो होता है उसकी रवानी जो है वो मुतासर नहीं होती, बल्कि चलती रहती है, शहरियों को भी आसानी होती है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसको ग्रीनरी में भी शामिल किया जाए, क्योंकि गुलिस्तान जौहर ग्रीनरी में देखते थे पहले बड़े दरख्त हुआ करते थे, अब तो दरख्त देखने को नजर नहीं आते। थोड़ा सा ग्रीनरी के ऊपर भी अगर काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चलते फिरते थे, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।